चीन में यांगत्जे नदी का पानी कम हुआ तो अंदर से निकली 600 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा। अपने आप को सर्वशक्तिमान कहने वाला चीन इस समय सदी के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। करीब 64 साल बाद लंबे समय तक चीन को हीट वेव का सामना करना पड़ा। उसका असर ये हुआ कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे, जो चीन की सबसे बड़ी नदी है, सूख चुकी है। यांगत्जे के सूखने की वजह से डैम में पानी की कमी हो गई और उसका असर पनबिजली पर पड़ा है, जिसके कारण बड़े शहर हो या छोटे शहर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। सूखे ने सिचुआन, हेबई, हुनान, जियांगशी, अनहुई और चोंगकिंग में कम से कम 2.46 मिलियन लोगों और 2.2 मीटर हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रभावित किया है। चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार सूखे के कारण 780,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष सरकारी सहायता की आवश्यकता है। पीने के पानी को उन क्षेत्रों में ले जाया गया है जहां आवासीय आपूर्ति पूरी तरह से सूख गई है। अकेले जुलाई में उच्च तापमान ने 2.73 बिलियन युआन का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान किया, जिसे 5.5 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। हीट वेव की वजह से चीन की यांगत्जे नदी का पानी अब सूखने लगा है। कम होते नदी के जल स्तर से भगवान बुद्ध की 600 साल पुरानी प्रतिमा बाहर आ गई है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की तरफ से बताया गया कि नदी के सूखने से एक द्वीप बाहर आ गया है, जिसमें भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियां मिली है। ये तीनों ही मूर्तियां एक द्वीप फोई लियांग की चट्टान के सबसे ऊपरी हिस्से पर पाई गई। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ये मिंग और किंग राजवंशों के समय में बनाई गई होगी। बुद्ध की एक मूर्ति पर भगवान बुद्ध कमल के फूल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मिंग और किंग राजवंशों के समय में बनाई गई होगी। यांगत्जे एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी 1865 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से वर्ष के इस समय के लिए अपने सबसे निचले स्तर पर बताई गई है। कुछ आवश्यक शिपिंग मार्गों को बंद करते हुए पूरे खंड और दर्जनों सहायक नदियां पूरी तरह सूख गई है। 400 मिलियन से अधिक चीनी लोगों के लिए पीने के पानी का स्रोत यांगत्जे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चालक है। हीट वेव की वजह से यांगत्जे नदी का स्तर तेजी से गिर रहा है। इसकी वजह से चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में सूखे से हालात हो गए हैं। जुलाई में इस बार बारिश 45% तक कम हुई है और यांगत्जे नदी में पानी निम्न स्तर पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्थिति बद से बदतर हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, चीन के वोंगकिंग में 34 गाँव से बहने वाली 66 नदियाँ सूख चुकी है। यूरोप में भी जिस समय तापमान बढ़ने लगा तो वहाँ भी नदियों से इसी तरह की चीजें बाहर निकली थी। यांगत्जे नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी की वजह से यहाँ की आबादी को पीने का पानी मिलता है। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि नदी का पानी सबसे कम स्तर पर है और आने वाले दिनों में काफी ध्यान से काम करना होगा। इसी नदी के पानी से हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है। खेती के लिए भी इसी नदी के पानी का प्रयोग होता है। स्पेन में आर्कियोलॉजिस्ट को कई सैकड़ों साल पुराने पत्थर मिले, जिन्हें स्पेनिश स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 बम भी मिले थे। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक डेन्यूब की सबसे ताकतवर नदी का स्तर इतिहास में सबसे नीचे चला गया है। एक सदी के बाद इस नदी की इतनी खराब हालत हुई है। नदी के इतने नीचे स्तर पर जाने के बाद सर्बिया के करीब प्राहोवो में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 20 डूबे हुए जहाज भी बाहर आ गए थे। चीन में पिछले कई दिनों से हीट वेव चल रहा है, इसीलिए चीन में आर्टिफिशियल बारिश कराने के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। चीन में पिछले 2 हफ्तों से 40 डिग्री तापमान है। चीन में इसको लेकर लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। चीन के मौसम वैज्ञानिक बॉब हेंसन ने कहा, मैंने साल 2022 की गर्मियों जैसे गर्मी आज के पहले कभी नहीं देखी। 2021 के मुकाबले चीन में इस बार 80% कम बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से जंगल में आग लगने की घटनाएं भी अधिक हो रही है। वहीं होटल में एयर कंडीशन को चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ के कुछ होटलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो केवल सामान्य रूप से ही इन्हें अपडेट कर सकते हैं। सिचुआन प्रांत में जहाँ एक बड़ा हाइड्रो पावर जनरेटर है, को 25 अगस्त तक नया शेड्यूल दे दिया गया है। यहाँ पर पहले ही क्षमता से आधी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।